अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, ये क्लाइंट के घर पे पहले से डीसी सिस्टम लगा हुआ था, तो हम इस डीसी सिस्टम को रिमूव कर 220 वाला सिस्टम, इन्वर्टर वाला सिस्टम यानी कि इन्वरेक्स का 1.6 का कंप्लीट सिस्टम में आज लगाऊंगा। पूरा सिस्टम इंस्टॉल करूंगा और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अगर आप ये सिस्टम डीसी मैंने नहीं लगाया था, इन्होंने किसी और से लगवाया था, तो आपके सामने देखो कोई भी इसके अंदर फिनिशिंग नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। देखें, जब भी आप सिस्टम लगाएं, अगर आपने लाइट्स और फैन चलाने हैं तो डीसी से बेस्ट सिस्टम कोई नहीं है। अगर आपने अपने घर पे रेफ्रिजरेटर चलाना है, एलसीडी चलानी है और भी यानी कि रेफ्रिजरेटर वगैरह जितनी और 220 वाली चीज़ें चलानी हैं, तो आपके पास सबसे बेस्ट जो सिस्टम है वो इन्वर्टर सिस्टम है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट सिस्टम लगा दिया है। इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इंसान है, ख़ता का पुतला है, अगर कोई गलती हो गई हो या कोई चीज़ ऐड करनी हो, आप मुझे सजेशन अपनी दे सकते हैं। तो इस वक्त क्लाइंट के घर का जितना भी सिस्टम चल रहा है, तमाम का तमाम 220 के ऊपर चल रहा है। 585 के 2 पैनल हमने सीरीज़ में लगाए हैं और इस इन्वर्टर के साथ मैक्सिमम 4 बड़े पैनल लग सकते हैं। भले आप 650 वाट लगाएं या 610 वाट लगाएं या 670 वाट लगाएं या 585 लगाएं, एज यू विश। तो हमने इसके साथ जिनको के 585 के 2 पैनल सीरीज़ में लगाए हैं और इस वक्त क्लाइंट का कंप्लीट जो वीडियो में मैं आपको लोड बता रहा हूं, 100% लोड जो इनका ऑपरेट हो रहा है सोलर से हो रहा है। तकरीबन मैंने 400 वाट का लोड इसके ऊपर डाला है और कंप्लीट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूं, पूरी कराची में सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूं। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी हो तो स्क्रीन पर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियोस यानी अपने सिस्टम की तरफ। तो ये इन्वरेक्स का वेरिएंट 2 है, 1.6 किलोवाट का। क्लाइंट ये ख़ुद लेकर आए हैं, 72,000 का लाए हैं। कंपनी ने इसके ऊपर तमाम चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आप मैक्सिमम कितने वाट का लोड डाल सकते हैं, इसके ऊपर कितने वोल्ट का लोड डाल सकते हैं, कितने पैनल लगा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर की है कि मैंने आपको बता दी है। अच्छा, कंपनी ने मेंशन किया है IP54। IP54 से देखिए, अक्सर दुकान वाले क्या कर रहे हैं कि लोगों को ये मतलब मिसगाइड कर कर अपना सामान बेच रहे हैं कि ये वाटर प्रूफ होता है, ये डस्ट प्रूफ होता है, ये नमी प्रूफ होता है, इसके अंदर नमी नहीं जाती, इसके अंदर डस्ट नहीं जाती, इसके अंदर वाटर नहीं जाता। तो ये 100% लायर हैं, झूठे लोग हैं। इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। इस इन्वर्टर के अंदर मट्टी भी जाती है, इस इन्वर्टर के अंदर पानी भी जाता है। ये डस्ट प्रूफ भी नहीं है और वाटर प्रूफ भी नहीं है। तो आपको पता है कि मैं किसी भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। अल्लाह के नज़दीक जो बात सच्ची होती है मैं आप सबको बताता हूँ, जो बात गलत होती है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल इन्वरेक्स का आपको पता है, इन्वरेक्स बहुत अच्छी कंपनी है। मैं कभी भी इन्वरेक्स की जो गलत चीज़ है मैं वो गलत चीज़ सबको बताता हूँ। देखिए, इन्वरेक्स का जो सबसे बड़ा इशू है आफ्टर सेल सर्विस। जो क्लाइंट है इनसे बहुत ज़्यादा तंग है क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस इनकी 0% है। अब तो इन्होंने कंपनियों ने वारंटी भी ख़त्म कर ली है, वारंटी के नाम पर भी ये फ्रॉड कर रहे हैं। बहरहाल इनके जो बोर्ड्स होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, 100% वोल्ट्रॉनिक्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहरहाल इस प्राइस में ये बहुत एक्सपेंसिव है। 72,000 का 1.6 किलोवाट वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। बहरहाल चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने बेइंतहा लगाए हैं, स्टिल कोई इसके अंदर कंप्लेन नहीं है। तो इसका बॉक्स खोलेंगे, इसकी मैं आपको बिल्ड क्वालिटी भी बताऊंगा। माशाल्लाह इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। कंपनी ने इसके अंदर जो सेफ्टी का बहुत ख्याल किया है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने इसके यानी कि बनाया है। तो मैं तो आपको इस अमाउंट में आपको रिकमेंड नहीं करता। बहरहाल ये चीज़ सुन लें कि ये IP54 नहीं है। अगर आपने लेना है तो IP66 लेना है। तो इस वक्त देखें, मैंने जो इनका डीसी सिस्टम था क्लाइंट का सारा इस वक्त रिमूव कर लिया। देखें, जो MPPT था शायद आई थिंक मे भी क्लाइंट ने ये सेल कर दिया, ये क्या किया। खैर, मैंने इस वक्त तमाम का तमाम इनका जो सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया। तो फ्रेंड देखें, जो आपका सोलर सिस्टम होता है
उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे अहम चीज़ होती है आपका डीबी बॉक्स होता है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। तो इस वक्त देखिए मेरे जितने भी डीबी बॉक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम डीबी बॉक्स अपने प्रोजेक्ट में मैं इस तरह के बनाता हूँ। हर हर यानी कि हमारे जो सेलेक्टर हैं, हमारे ब्रेकर्स हैं, उसके अंदर मैं अपना लक्स का यूज़ करता हूँ। तमाम किस्म के लक्स के जो क्रिम्पिंग टूल्स होते हैं, सोलर के जो टूल्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ होती है सिस्टम की सेफ्टी होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर खुदा न खास्ता आपने किसी भी जगह लूज़ कनेक्शन छोड़ दिया, किसी भी जगह आपका लूज़ कनेक्शन हुआ, वो बाद में स्पार्क होगा, बाद में वो आग लग सकती है, तो इट्स कैन बिकम अ पार्ट्स ऑफ हैज़र्ड, तो वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। आप इन्वर्टर के अंदर भी देखें, मैंने इन्वर्टर के अंदर भी तमाम वायर्स के अंदर लक्स का यूज़ किया है। अच्छा ये नहीं कि यही प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट की वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। हर किस्म का जो भी मेरा प्रोजेक्ट है आपको इसी तरह फिनिशिंग से मिलेगा। इंसान है, ख़ता का पुतला है, अगर कोई गलती भी हो गई हो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं कि या अल्लाह खैर कर। तो इस वक्त मैंने बैटरी का देखें, जब भी सिस्टम लगाएं डीसी के ब्रेकर अलग लगाएं, 220 के ब्रेकर अलग लगाएं। हमेशा देखें मेरे जितने भी सिस्टम हैं आप देखें 100% मैं अपने तमाम प्रोजेक्ट के अंदर यही करता हूँ। डीसी का ब्रेकर को सेपरेट लगाता हूँ, 220 के ब्रेकर को मैं अलग से अलग बॉक्सेस में लगाता हूँ। तो देखें इस वक्त डीबी बॉक्स में रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये के इलेक्ट्रिक और वापडा की लाइट है। ग्रीन लाइट से मुराद है सोलर की लाइट, यानी कि जो सोलर की जनरेशन होगी उसकी जो लाइट है वो ग्रीन हमारी जलेगी। तो इस वक्त माशाल्लाह सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। काम करते करते रात हो गई थी, तो इस वक्त सिस्टम हमारा इस वक्त ऑन हो गया है। तो देखें इस वक्त जो सिस्टम हमारा चल रहा है माशाल्लाह वीआईपी चल रहा है। मैंने इसके अंदर एक ब्रेकर लगाया है वापडा के इलेक्ट्रिक का। अगर आप चाहेंगे तो आप ब्रेकर को ऑन करेंगे, आपकी बैटरी वापडा और के इलेक्ट्रिक से चार्ज हो सकती है। अगर आप उसको ऑफ़ करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगी। तो ये दो पैनल हमने लगाए हैं, 585 के दो पैनल हैं। आसमान की सूरत हाल आपके सामने है, पूरा आसमान हमारा बादलों से भरा हुआ है। मैं आपको इसके ऊपर मिनिमम भी लोड डाल के बताऊंगा इस मौसम में हम क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश किया करें 585 वॉट की, जिनको के डबल ग्लास वाले पैनल लगाया करें, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। तो देखिए ये सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी हैं। तो तमाम जो L2 का स्ट्रक्चर था 12 गेज वाला स्ट्रक्चर है, हमने अपना देखिए तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रावल बोर्ड लगाए हैं, ये बहुत मज़बूत है। और ये जो मैंने सॉल्यूशन की है या जो हमने सोलर के पैनल लगाए हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाए हैं। अच्छा देखें क्लाइंट का बजट कम था, इन्होंने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम लगवाया है। अब इसमें क्या होगा, फ्यूचर में इनके पास पैसे आए तो ये अपने सोलर पैनल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम इसके साथ 4 पैनल आप बड़े लगा सकते हैं। आप भले 610 वाट बड़े लगाएं, देखिए 2500 वाट के इसके वोल्ट हैं, 2500 वाट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इस वक्त माशाल्लाह तमाम जो यानी कि इंस्टॉलेशन का काम है 100% हमारा हो गया है। ये पीवी ये सोलर का ब्रेकर है, देखें ये नीचे वाला बैटरी का ब्रेकर है। जो डीसी के ब्रेकर हैं मैंने बिल्कुल सेपरेट करके लगाए हैं। उन तमाम के तमाम जो ब्रेकर हैं इन्वर्टर से भी दूर होने चाहिए और हमारी बैटरी से भी दूर होने चाहिए। देखें ये होती है सेफ्टी। कोशिश किया करें जो स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल करवाया करें या किया करें। देखिए एक पर मुराद है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सोलर पर चल रहा है, 2 से मुराद है हमारा सिस्टम के इलेक्ट्रिक या वापडा पे चल रहा है। तो देखिए 2 ब्रेकर हैं, एक ब्रेकर लोड का है, एक ब्रेकर शेयरिंग का है। यानी कि इस ब्रेकर को मैं ऑन करूँगा, मेरी बैटरी वापडा या के इलेक्ट्रिक से भी चार्ज हो सकती है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कल को बादल हैं, बारिश है, आप अपनी बैटरी को, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो आप अपनी बैटरी को वापडा या के इलेक्ट्रिक से चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो खैर अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है 100% विदाउट शेयरिंग, विदाउट वापडा, विदाउट के इलेक्ट्रिक के चल रहा है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट के घर का कितना लोड चल रहा है, हमारे सोलर की जनरेशन कितनी है।
और इस वक्त जो हमारी बैटरी है 0% यूज़ हो रही है, यानी कि जो क्लाइंट का लोड चल रहा है 100% सोलर से चल रहा है। बैटरी हमारी यानी कि इस्तेमाल नहीं हो रही। हमारे इन्वर्टर ने ऑटोमेटिकली जो सेटिंग मैंने की थी हमारी बैटरी को 100% चार्ज करके ऑफ़ कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है और सारा का सारा जो लोड है डायरेक्ट सोलर से हमारा इन्वर्टर चला रहा है। अच्छा, ये जो सेटिंग होती है वन टाइम की होती है, वन टाइम ये सेटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे जो इन्वर्टर है ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब आपके सामने मैंने आपको बताया, इसके अंदर देखिए 1.6 एम्पेयर का लोड चल रहा है। लाइट इनकी नहीं है, लाइट चली गई है क्लाइंट की। 1.6 यानी कि 400 वाट का इस वक्त क्लाइंट के घर का लोड चल रहा है। अच्छा, इनके जो एक फ़ैन था या दो फ़ैन थे जो AC/DC थे, या बल्कि 4 फ़ैन इनके AC/DC थे, एक या दो फ़ैन जो थे इनके नॉर्मल वाले थे, यानी कि वो जो 120 वाट या 150 वाट वाले थे। तो खैर, अपना इस वक्त जो क्लाइंट के घर का मैं आपको पूरा लोड चला के बताऊंगा। अगेन मैं बता देता हूं, देखिए जो 0 था इसका मतलब है कि हमारी बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो मैं लाइव बताता हूं, लाइव से बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को समझ आए। अक्सर फ्रेंड यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वकास भाई हम अपने इस 2 पैनल के साथ क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। देखिए, जब मैंने इसके साथ फ्रिज चलाया तो ये सिस्टम बंद हो गया था। इससे पहले जो मैंने सिस्टम लगाए हैं वो 3 पैनल के साथ भी लगाए हैं। सेम सिस्टम था, सेम बैटरी थी, उसमें हमारे सेम सोलर पैनल थे, लेकिन वो 3 थे। उसके ऊपर हमने आयरन भी चलाई, उसके ऊपर हमने पानी की मोटर भी चलाई, उसके ऊपर हमने वॉशिंग मशीन भी चलाई। आप पिछली मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वो 1800 वाट वाली थी, ये 1200 वाट वाली है। तो इसमें इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी फ़ैन, हमारी लाइट, हमारी LCD, हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर, सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी। बाकी जो चीज़ें थी हैवी लोड इसके ऊपर नहीं चल रहा था। हैवी लोड से मुराद है आयरन हमारी नहीं चल रही थी, हमारा रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा था। जब मैंने ये 2 चीज़ें लगाई तो हमारा सिस्टम बंद हो गया था, ट्रिप हो गया था। तो क्योंकि भाई ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ 2 पैनल से वो अपना रिस्क हराम करना है। अक्सर दुकान वाले होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अपना रिस्क हराम करते हैं। लोगों को यही बोलते हैं ये वाला इन्वर्टर लें, ये वाले लें, ये हो। देखें, आप अपना सच बोल की चीज़ बेचें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डालेगा, आपकी नस्लों से बीमारियों को दूर कर लेगा। अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा करे और अल्लाह पाक हमें सच बोलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।